दिस वन इज़ द सेकंड पार्ट। तो पहले वो वाला पार्ट सुन लीजिएगा, देन इसको जो है वो कंटिन्यू करिएगा। केक खिलाने के बाद वो कुछ केक का पीसेस जो है वो मैडम यू और अपने जो अंकल को जो है वो खिलाता है। तभी उसकी नज़र जो है वो लान फैमिली के ऊपर पड़ती है। वो इस पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही शख्स को जो था वो ढूंढ रहा था, और वो था हमारा लान वांगची। और वहीं लान वांगची जो था वो सबसे पीछे साइड में खड़ा होकर जो है हमारे विभूषण को जो था वो निहार रहा था। जैसे ही हमारे विभूषण की नज़र जो है वो वांगची के ऊपर पड़ती है ना, तो हमारे विभूषण की आंखों से जो थे वो आंसू आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही, इससे पहले कि वो रोना स्टार्ट करे, हमारे जंग फेमियन जो है वो एक दूसरी अनाउंसमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे बेटे का आज बर्थडे तो था ही, साथ में ही मैं चाहता हूँ कि आज वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न जो है वो सबके सामने ले। मैं उसे एक अल्फ़ा से जो है वो मिलवाना चाहता हूँ। होप वो सल्फ़ा को मिल के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, और वो उसे अपनी लाइफ में जो है वो एक जगह देगा। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसकी नज़र जो थी वो वंशी के अलावा दो और अल्फा लड़कों के ऊपर थी, जो कि उसके अंकल के ही कलीग्स के जो थे वो बेटे थे। तो यहाँ जो हमारा विभूषण था उसके मन में ये बात आती है कि शायद उसके अंकल और उसके आंट ने अपने कलीग्स के बच्चों से जो है उसका रिश्ता जो है वो फिक्स किया है। तभी वो जो है अपनी नज़रें जो है वो वंशी से हटा के जो है वो नीचे गाड़ लेता है। और इतने में ही जो हमारे जिनफे मियान होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारे ओमेगा सन के होने वाले अल्फ़ा को जो है मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। थोड़े ही समय में यहाँ जो हमारा विभूषण था ना उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जो थे वो ज़मीन के ऊपर गिरे जा रहे थे, और वो अपनी मुंडी जो था ऊपर नहीं उठा रहा था। लेकिन थोड़े ही समय में जो हमारा वांची था वो विभूषण के पास जो था वो पहुँच चुका था। यहाँ जो हमारा वांची था वो समझ चुका था कि विभूषण जो है वो रो रहा है। तभी सभी जो है वो क्लैप करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो आँखें खोलता है तो उसकी नज़र जो है उस पर्सन के सूज के ऊपर जो है वो टिकती है, और तभी वो सोचता है कि जो दो लड़के वहाँ उसके सामने खड़े हुए थे उन्होंने तो इस तरह के शूज़ जो थे वो नहीं डाल रखे थे, और उसने वांगजी की ड्रेस को जो है वो अच्छे से नहीं देखा था। तो उसके मन में ये तो नहीं आया कि ये वांगजी हो सकता है। तभी वो धीरे धीरे से जो है उसकी नज़रें जो है वो ऊपर करने लगता है। पहले उसके शूज़, फिर उसकी लेग्स, फिर उसका ट्राउज़र, और इन द एंड उस उसका फेस। और जैसे ही हमारा विभूषण की नज़र जो है उसके फेस के ऊपर पड़ती है ना, तो मतलब उसके तो 32 के 32 दांत जो थे वो बाहर आ चुके थे, और वो कहता है वंशी सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आप स्टेज के ऊपर, वो यहाँ तो अंकल ने वो अल्फ़ा, और इसके बाद जो हमारा विभूषण था ना, मतलब उसकी तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी, और वो कहते हैं क्या ये सच है कि वो अल्फा आप हो? और तभी जो हमारा विभूषण होता है वो मतलब वांगजी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता, और वो जल्दी से जाके उसे जो है वो हक कर लेता है। और इसकी वजह हमारी मैडम यू थी, वो उसे हंसते हुए कहती है कि भूषण, मैंने कहा था ना कि कहीं तुम अपने अल्फा को देखने के बाद पार्टी जो है वो चेंज ना कर लो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि हाँ क्यों, अगर आपने मुझे पहले बताया होता है ना कि ये लाल वांगजी सर होने वाले हैं तो शायद मैं पहले ही पार्टी जो है वो चेंज कर लिया होता। तभी जो हमारी वेडव्यू है तभी वो उससे कहते हैं कि हाँ तभी तो हमने तुम्हें बताया नहीं कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो बताओ कि तुम्हें तुम्हारा बर्थडे का सरप्राइज़ जो है वो कैसा लगा? तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि थैंक्स आंटी, मुझे ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा, और शायद ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा सरप्राइज़ जो मुझे मिला है आपसे वो है। तभी वो वांगची से जो है वो अपना हग ब्रॉक करके जो है वो जल्दी से जाके मैडम यू को जो है वो हग कर लेता है, उनके कान के पास उन्हें जाके कहता है कि थैंक्स आंटी हूँ, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मेरी लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं होती, और मैं अपनी मॉम के साथ ही जा चुका होता। तभी जो हमारी मैडम यू होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए उसे कहती है कि तुम भी मेरे अपने बच्चे हो, मैंने कभी तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा है, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए ये तुम्हारी माँ कुछ भी कर सकती है। उसके बाद वो अगेन से हक करते हैं, और उसके बाद जो हमारी मैडम यू होती है वो अगेन से विभूषण को लेके जो है वो स्टेज के ऊपर जो है वो चली जाती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद जो हमारी मैडम यू होते हैं वो विभूषण का हैंड जो है वो वंशी के हाथ में दे देती है, और उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे का जो है वो आज से ख्याल रखना,
मेरा बेटा बहुत ही मन का जो है वो चंचल है, लेकिन वो कभी अपने मन में कुछ नहीं रखता है। और अगर कभी तुम उससे तंग हो जाओ ना तो उसे हर्ट मत करना, उसे बैठ के समझा लेना, वो ईज़िली समझ जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है। तभी मैडम उसे कहती है कि मैं जानती हूँ वांगची कि तुम स्वभाव की जो है वो बहुत शांत हो और इसका नेचर जो है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन जब तुम इसे समझोगे ना तो तुम भी इसे प्यार करना जो है वो स्टार्ट करोगे। तभी जो हमारा वांगची है वो उनकी बातों पे नोट करता है और उससे कहता है कि मैं आपकी हर बात को जो है वो मानूंगा, और रही प्यार की बात तो मैं इससे जो है वो अपनी जान से ज़्यादा जो है वो प्यार करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था वो जो है विभूषण का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। तभी जो हमारी लान ई होती है वो भी स्टेज के ऊपर जो है वो आ जाती है और वो अपने वांगजी सन को कहती है कि सन, तुमने जो भी विभूषण के लिए गिफ्ट लिया था तुम्हें अभी से वो देना चाहिए। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कहता है कि ठीक है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने पॉकेट से जो है वो एक रिंग निकालता है और विभूषण के सामने अपने घुटनों पर बैठ के उसे कहता है कि विल यू मैरी मी। तभी जो हमारा विभूषण वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो उसे कहता है कि एम आई। और इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को वो रिंग जो है वो पहना देता है। वो एक कपल रिंग थी। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो भी वांगजी को वो रिंग जो है वो पहना देता है, मतलब कि उनका अब से जो है वो एंगेजमेंट जो है वो हो चुका है। इसके बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे को हक करते हैं। वैसे उनका पार्टी जो है वो चला रहता है। हमारा वांगजी जो था अब इस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग जो था वो फील कर रहा था। तभी जो उसका ब्रदर लालसीचैन होता है ना, उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो एक सॉफ्ट ड्रिंक में थोड़ा सा अल्कोहल जो है वो मिक्स करके जो है वो वांगजी को जो है वो पिला देता है। वांगजी कुछ ही समय में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा टली, मतलब टून साइड टाइप सा जो था वो लग रहा था। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है ना उसे और ज़्यादा हंसी आती है और वो जो है वो वांगजी को कहता है कि आई थिंक आपको भी चलना चाहिए, चलिए मैं आपको अपने रूम में ले जाता हूँ और आपको वहाँ जो है वो रेस्ट करना चाहिए। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं जो है वो अपने घर जाऊँगा और तुम भी मेरे साथ चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम और जो लानी थी वो वांगजी का वो नेचर देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो अभिभूषण को जो है वहाँ से जाने के लिए जो है वो अलाउ कर देती हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो जो है उनकी मैरिज डेट जो है वो नेक्स्ट वीक की जो है वो फिक्स करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जानते थे कि जो हमारा विंग है वो अब एडल्ट है और जो हमारा वांगजी है उसने आज तक किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाया है। तो जब एक अल्फ़ा और एक ओमेगा जो है वो साथ में होते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनना तो मतलब लाजमी है। तो इसलिए वो नेक्स्ट वीक के लिए ही उनका मैरिज जो है वो फिक्स कर देते हैं। लेकिन तभी जो हमारी अली है उसे एक कॉल आता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो कुछ फंक्शन या कुछ उसका एग्ज़ाम वगैरह जो है वो होने वाले हैं और तभी ये सुनने के बाद वो जो है उन सबको वो चीज़ बता देती है और इसके बाद वो उनकी मैरिज का डेट जो है वो पोस्टपोन करके जो है वो 3 महीने के बाद का जो है वो फिक्स करते हैं। और ये यहाँ से हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा भूषण है वो वांगची को ड्राइवर के साथ लेके जो है वो लान मेंशन जो है वो पहुँच जाता है। लान मेंशन उनके जो मेंशन से भी काफ़ी बड़ा था और इसकी वजह हमारा वांगची है वो जैसे कैसे करके जो है वो विभूषण को जो है वो अपने रूम का जो है वो रास्ता बताता है। जैसे ही वो दोनों उस रास्ते से जो थे वो अपने उस रूम में जा रहे थे ना, तो हमारा वांगजी जो है वो बीच रास्ते में ही हमारे विभूषण को जो है वो एक दीवार के सहारे जो है वो पिन कर देता है और उसके लिप्स की तरफ जो है वो टुकु टुकु जो है वो देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि हमारा विभूषण जो है वो वांगजी से कुछ कह पाए, हमारा वांगजी जो है बिल्कुल एक खांगरली जो है उसके लिप्स के ऊपर जो है वो ब्लॉक कर देता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेट किस जो है वो करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े इसमें उनकी किस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुकी थी, उनकी टंग फाइट जो थी वो काफ़ी सही से चल रही थी। थोड़ी ही देर में जो हमारा वांगजी है वो अगेन विभूषण को लेके जो है उस रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में वो दोनों जो थे अपने रूम में जो थे वो पहुंच चुके थे। जैसे ही वो रूम में पहुंचते हैं हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से अपना डोर जो है वो क्लोज कर देता है और अपने क्लोथ को वहीं से रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और कुछ ही समय के बाद वो जो था वो विभूषण के सामने जो था वो बिल्कुल निक जो था वो खड़ा हुआ था। हमारा विभूषण ये देखने के बाद जो है वो हैरान हो जाता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को
के जो है वो नज़दीक आता है और उसके लिप्स पे जो है वो अगेन से किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो उसे उसी कंडीशन में जो है वो अपने बेड की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उसे अपने बेड के पास जो है वो पहुंचा देता है तो वो अगेन से उसके भी धीरे धीरे क्लोथ्स रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और कुछ चीज़ में उस जो था वो भूषण को भी कम्प्लीटली जो था वो निक कर दिया था। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म जो थी वो आ रही थी, लेकिन तभी जब हमारा वांची जो है वो विभूषण से कहता है कि आई एम योर अल्फ़ा और तुम्हें मुझसे शर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा भूषण जो है वो वांची की ये बातें सुनता है ना तो उसे कहता है कि पागल, एक तो तुम ड्रंक हो और तुम तभी हमारा वांची से कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ बहुत पहले से करना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को बहुत मुश्किल से जो था वो कंट्रोल किया हुआ था। इसके बाद जो हमारा वांची होता है वो भूषण को जो है वो बेड के ऊपर जो है वो पुश कर देता है और खुद उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। इसके बाद उनकी नाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और रोमांटिक सेक्सी जो है वो जाती है। वो पूरी रूम में होती वो सिर्फ हमारे विभूषण के और वंशी के मौन करने की जो थी वो आवाज़ें आ रही थी। हमारा वंशी जो है वो विभूषण के अंदर लगभग 5 to 6 टाइम जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और तभी उसकी जो थी वो ओमेगा हीट जो थी वो आ चुकी थी और हमारा वांगजी उसके उन फ्रेगनेंस की वजह से जो था वो अपने रेट में जो था वो आ चुका था। मॉर्निंग तक उनका ये हॉट सेशन जो है वो वैसे ही चलता रहता है और अभी जो हमारा वांगजी था वो बिल्कुल थक हार के जो था वो भूषण के संग में जो था वो सो चुका था। तो गाइस होप कि आपको आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और कल आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेके आऊँगी और बहुत ही जल्दी स्टोरी को जो है वो ख़त्म करूँगी। प्लीज़ मेरे स्टोरीज़ के साथ जो है वैसे बने रहिए और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।